please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक आरोपी ने घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की की रेप की कोशिश की और नाकाम रहने पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। लड़की को आग के हवाले करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। ये मामला फर्रुखाबाद के जहानगंज थाने के पनखुरिया गांव का है, जहां पर बुरी तरह से झुलसकर लड़की की करीब 80% लड़की जल गई। तो फर्रुखाबाद में जहां लड़की को जलाने की कोशिश की गई, पहले बलात्कार की कोशिश और फिर उसके बाद उस पर केरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। रेप में नाकाम रहने पर लड़की को जलाया गया। घर में घुसकर रेप की कोशिश का आरोप लग रहा है। फर्रुखाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर आरोपी ने घर में घुसकर नाबालिग के रेप की कोशिश की, नाकाम रहने पर उस पर मिट्टी का तेल डाल दिया, उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, आग के हवाले कर दिया और मौके से फरार हो गया। मामला फर्रुखाबाद का है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि लड़की 80% जल चुकी है। अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। अजीत, सबसे पहले ये बताएं कि लड़की की हालत अभी कैसी है और आरोपी के बारे में क्या खबर मिल पाई है? बिल्कुल नवजोत, आपको बता दें, बड़ी घटना है फर्रुखाबाद में। पहले आरोपी घर में घुस जाता है और रेप का प्रयास करता है। जब रेप नहीं कर पाता है तो लड़की को जला दिया जाता है। लड़की को गंभीर हालत में एक परिजन और पुलिस वाले पहुंचे थे, जिनको अस्पताल ले जाएगा। अभी भी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी करने में पुलिस नाकाम रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री को भी शिकायती पत्र भेजा गया, इसमें बड़ी कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं लगातार हो रही हैं, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों को घेरे में। हालांकि इस मामले में अभी किसी आरोपी की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है और मुकदमा जरूर लिख दिया गया है। लड़की का इलाज जारी है अस्पताल और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जी बिल्कुल, नजरा बनाए रखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस का हाल पीपीपी जैसा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की हालत क्षेत्रीय दल जैसी ही रह जाएगी और कर्नाटक चुनाव के बाद वो केवल पंजाब, पुडुचेरी और परिवार तक ही सिमट कर रह जाएगी। और 15 मई को कर्नाटक के चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तो 15 मई के बाद ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रहेगी, वो पी कांग्रेस बन जाएगी। पी कांग्रेस, यानी पंजाब पुडुचेरी परिवार कांग्रेस। 15 मई को आप ही लोग एक नए इतिहास को बनाने वाले। भाजपा को राष्ट्रीय दल बनाने का इतिहास आपने रचा था और 15 मई के चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी से निकाल करके पी क्षेत्रीय पार्टी बनाने का काम भी कर्नाटक के लोग करेंगे। ये इतिहास में लिखा जाने वाला है। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री की तंज पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पलटवार किया। सिद्धारमैया ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के लिए पी का मतलब पीपल है, यानी जनता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता की है, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई हुई पार्टी है। सिद्धारमैया ने ट्वीट पर लिखा कि उनके पास भी बीजेपी के लिए पीपीपी का एक फॉर्मूला है। उन्होंने पहले पी को प्रिजन यानी जेल, दूसरे पी को प्राइस राइज और तीसरे पी को पकौड़े से जोड़ दिया। सिद्धारमैया ने ट्वीट किया, प्रिया मोदी जी, आपने पीपीपी का नया मतलब बताया। सर, हम हमेशा लोकतंत्र के 3 पी के चैंपियन रहे हैं, जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए। जबकि आपकी पार्टी पी से प्रिजन, प्राइस राइस और पकौड़ा पार्टी है। क्या मैं सही हूं सर? सच बताइए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा किया। प्रधानमंत्री मोदी के पीपीपी वाले बयान पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पलटवार पर अमित शाह ने दावा किया कि कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती, इसीलिए वो मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनने जा रही है। मैं
इतना निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि एकदम मजबूत सरकार जो विगत के 2-3 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की परंपरा बनाई, इसी प्रकार की सरकार यहां बनने जा रही है। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवेगौड़ा को अच्छा नेता करार दिया। देवेगौड़ा जी इस देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ है, किसी की प्रशंसा करने से कोई चुनावी मैदान में थोड़ी ना समर्थन की बात है। जरूरत पड़ी ही नहीं, पड़ने ही वाली नहीं। हमारा स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। निजी अस्पतालों की मनमानी पर नकेल लगाने के लिए दिल्ली सरकार एक नई नीति लागू कर सकती है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक एक्सपर्ट कमेटी ने सरकार से कैप प्रॉफिट पॉलिसी बनाने की सिफारिश की है, जो लागू हुई तो निजी अस्पतालों में इलाज की मनमानी कीमत नहीं वसूली जा सकेगी। इससे निजी अस्पतालों के बिल में 30 से 40% तक की कमी आ सकती है। कमेटी ने दवाओं और इलाज में काम आने वाले उपकरणों की कीमत तय करने का सुझाव भी दिया है। यही नहीं, अस्पतालों को मरीज के भर्ती होने के वक्त ही इलाज पर आने वाले संभावित खर्च का ब्यौरा भी देना होगा। कमेटी ने अस्पताल में भर्ती करने के नियम और मरीजों से बर्ताव सुधारने के भी सुझाव दिए हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में अनाज मंडी के अंदर एक किसान के घर वाले बिलक बिलक कर रोने लगे। उनका आरोप है कि किसान पिछले 3 दिनों से मंडी में गेहूं बेचने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन सरकारी रेट तीफी ने उसकी जान ली। जिसकी जानकारी होने पर उसके घर वाले अनाज मंडी पहुंचे और बुरी तरह रोने लगे। अनाज बेचने पहुंचे किसान की मंडी में मौत की खबर मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों से पूछताछ की। किसान की मौत के बाद उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि अब्दुल सत्तार नाम का किसान 18 अप्रैल को गेहूं बेचने अनाज मंडी पहुंचा था, जहां उसको अनाज बेचने के लिए 2 मई का नंबर मिला। घर वालों का कहना है कि 2 और 3 मई को भी अब्दुल सत्तार का गेहूं नहीं खरीदा गया और अपनी बारी आने का इंतजार करते करते अब्दुल सत्तार की वहीं पर मौत हो गई। मंडी में मौजूद दूसरे किसानों ने भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार की वजह से अब्दुल सत्तार ने अपनी जान गंवा दी। क्रय केंद्र हैं, वहाँ पर बहुत अधिकारियों की बड़ी स्वेच्छाचारिता है। वो किसानों से गेहूं न खरीद के दलालों के माध्यम से गेहूं को खरीदते हैं। किसान की मौत पर अधिकारियों ने जांच का दावा करके अपना पल्ला झाड़ लिया। जांच कराई जाएगी, जो दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कार्रवाई का दावा किया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सरकार पर हमला बोला। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए सरकार पर कांग्रेस की राह पर चलने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग ने शिमला समेत कांगड़ा, ऊना, मंडी समेत हमीरपुर में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी दी। यूपी के इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को घायल कर इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी हो गया। मुंबई की हाई प्रोफाइल कीर्ति व्यास के लापता होने के मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा करते हुए कीर्ति की हत्या के आरोप में उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ जा रहे श्रद्धालुओं की बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के अयोध्या में 3 पौराणिक कुंडों को संवारने के लिए 10 करोड़ 77 लाख रुपए दिए गए। आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स को हराकर सनराइजर्स हैदराबाद पहले स्थान पर पहुंच गई। अमेरिका के हवाई में केलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद निकल रहा लावा लगातार करीब की सड़कों और जंगलों में फैल रहा है। तुर्की की राजधानी अंकारा में अचानक आई बाढ़ की वजह से 4 लोग जख्मी हो गए, जबकि 160 से ज्यादा गाड़ियां टूट गई।